नई दिल्ली। राहुल गांधी ने सोमवार को 18वीं लोकसभा में अपना पहला भाषण जय संविधान के नारे से शुरू किया, जबकि भाजपा ने जय श्री राम के नारे लगाए। यहां प्रमुख उद्धरण दिए गए हैं। हिंदू धर्म और भाजपा। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत जय संविधान के नारे से की। संविधान, भाजपा के जय श्री राम के नारे के बीच इस बात पर जोर देते हुए कि हिंदू धर्म का उद्देश्य भय, घृणा और झूठ फैलाना नहीं है, गांधी ने हिंदू मूल्यों की व्याख्या के लिए भाजपा की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर मुद्दा है। गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस पूरे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और साहस। गांधी जी ने कहा कि इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख धर्म सहित सभी धर्म साहस और निडरता की बात करते हैं। भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाते हुए गांधी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सच्चा हिंदू धर्म निर्भयता और अहिंसा के बारे में है, और इसकी तुलना भाजपा के कार्यों से की, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे भय और घृणा फैलाते हैं। राहुल ने कहा, एक और बात जो मैंने देखी वह यह है कि सिर्फ एक धर्म ही साहस की बात नहीं करता, सभी धर्म साहस की बात करते हैं। हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय को खत्म करने की बात की है। लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे सिर्फ हिंसा, नफरत और असत्य की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। संविधान पर व्यवस्थित हमले। गांधी ने भाजपा पर संविधान और भारत के मूल विचार पर व्यवस्थित हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारत के विचार, संविधान और संविधान पर हमले का विरोध करने वाले लोगों पर व्यवस्थित और व्यापक हमला किया गया है। हम में से कई लोगों पर व्यक्तिगत हमले किए गए। कुछ नेता अभी भी जेल में हैं। उन्होंने दावा किया कि सत्ता और धन के संकेंद्रण तथा गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर आक्रमण का विरोध करने वालों को कुचल दिया गया है। गांधी ने कहा, मुझ पर प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर हमला किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत हमलों और कानूनी चुनौतियों का जिक्र किया, जिनमें ईडी द्वारा 55 घंटे की पूछताछ भी शामिल है। विरोध में गर्व। इन चुनौतियों के बावजूद गांधीजी ने संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष के सामूहिक प्रयास पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं विपक्ष में रहकर खुश और गौरवान्वित हूँ। हमारे लिए सत्ता से बढ़कर कुछ और है, वह है सत्य। ईश्वर द्वारा भेजे गए बयान पर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की भगवान द्वारा भेजे गए संबंधी टिप्पणी का मजाक उड़ाते हुए कहा, परमात्मा सीधे मोदी जी की आत्मा से संवाद करते हैं, बाकी हम सभी केवल जैविक प्राणी हैं जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। उन्होंने मोदी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि महात्मा गांधी को एक फिल्म ने पुनर्जीवित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की समझ पर सवाल उठाते हुए इसे अज्ञानतापूर्ण बताया। प्रधानमंत्री कहते हैं कि महात्मा गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक फिल्म ने पुनर्जीवित किया है। क्या आप उनकी अज्ञानता को समझ सकते हैं? अग्निपथ योजना की आलोचना। गांधी ने अग्निपथ योजना की आलोचना करते हुए कहा कि यह सशस्त्र बलों की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। उन्होंने वादा किया कि उनके नेतृत्व में आने वाली सरकार इस योजना को खत्म कर देगी। आर्थिक आलोचनाएं। गांधी ने सरकार पर नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी के कारण रोजगार सृजन की कमर टूटने का आरोप लगाया। उन्होंने किसानों की कानूनी गारंटी के साथ एमएसपी की मांग पर प्रकाश डाला, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने एनईटी परीक्षा में छात्रों के विश्वास की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया तथा आरोप लगाया कि यह परीक्षा मेधावी छात्रों की अपेक्षा धनवानों को तरजीह देती है। हंगामा और माफी की मांग। हिंदू धर्म और भाजपा के बारे में गांधी की टिप्पणी से भाजपा सदस्यों में भारी विरोध हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने लाखों हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गांधी से माफी मांगने की मांग की। शाह ने आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आतंक फैलाने का आरोप लगाया और गांधीजी के अहिंसा के बारे में बोलने के अधिकार पर सवाल उठाया। इस सत्र में गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, संपूर्ण हिंदू समुदाय को हिंसक कहना बहुत गंभीर मामला है तथा उन्होंने लोकतंत्र को गंभीरता से लेने के महत्व पर बल दिया।